नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात करेंगे बोरवेल की जो समस्या सामने आ रही है, इसमें कई बार बच्चों ने गिरकर अपनी जान गंवाई है। हालांकि जांजगीर का जो मामला सामने आया वो अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं था, जहां पर 100 घंटे से ज्यादा तक राहुल फंसा रहा, लेकिन उसके बावजूद वो जीवित बाहर आया, स्वस्थ है, उसका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री ने उससे जाकर मुलाकात भी की है। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की घटनाएं आखिरकार कब रुकेंगी और क्या इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेजी से भी किया जा सकता है? क्या इसको लेकर अभी हमें और काम करने की जरूरत है? साथ ही सवाल ये कि बोरवेल को लेकर जब तमाम नियम हैं तो उनका पालन आखिरकार क्यों नहीं होता है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। जांजगीर चांपा के पिरहित गांव में 10 जून की दोपहर राहुल अपने ही घर के बोरवेल में गिर गया। राहुल को बचाने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जुट गई। देश भर में दुआओं का दौर चल पड़ा और आखिरकार दुआएं रंग लाई। 14 जून की रात 105 घंटे से जिंदगी की जंग लड़ रहे राहुल को रेस्क्यू टीम ने सकुशल बाहर निकाल लिया। अब राहुल को बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में रखा गया है, जहां उसकी स्थिति ठीक है। वहीं सीएम बघेल भी दिल्ली से लौटते ही सीधे अपोलो अस्पताल पहुंचे और राहुल का हाल जाना। कि बहुत बड़ा ऑपरेशन था और इसमें एनडीआरएफ और साथ ही सेना के लोग और वहाँ के सीडीआरएफ और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सारे लोग लगे हुए थे और 104 घंटे का ऑपरेशन के बाद उस बच्चे को बचा लिया गया। ये बड़ी घटना है क्योंकि इसके पहले इसके पहले इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ था। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि सरकार राहुल की हर संभव मदद करेगी। राहुल की पढ़ाई लिखाई की भी व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ही करेगी और उसमें जो भी आवश्यकता पड़ रही थी उस सबको हमने सुविधा उपलब्ध कराई। और सबसे बड़ी बात है लोगों की दुआएं थी और सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे, उसके कारण से सफलता मिली। मैं सबको बधाई देता हूं। बच्चे की अभी तबीयत कैसी है? क्या बात? ठीक है, अभी ठीक है। बच्चे से बात नहीं हुई क्योंकि वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। सरकार पूरी मदद करेगी? पूरी मदद करेगी आगे भी। बहरहाल शासन प्रशासन को इस घटना से सबक लेने की जरूरत है। जरूरत ये भी है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, किसी राहुल को 105 घंटे तक जिंदगी की जंग ना लड़नी पड़े। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। नवीन कुमार भटनागर जी हैं, पूर्व एनडीआरएफ अधिकारी हैं। के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और इसके अलावा निशिकांत पांडे जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और नवीन जी, सबसे पहला सवाल मैं यही आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन से 100 घंटे से ज्यादा का ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, अगर सबसे बड़ी सीख हम सबके लिए है तो वो क्या है? सबसे बड़ी यही है कि सबसे पहले तो आपका स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज सबके लिए ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और सबक है कि जितने इस प्रकार के होल किए जा रहे हैं, जितने बोरवेल किए जा रहे हैं, गांव में नहीं, इवन शहर में भी आप देखिए, जब बाढ़ का पानी भरा होता है, मेन होल खुले होते हैं, बहुत से लोग मेन होल में गिर जाते हैं और वो वापस नहीं आ पाते, वो मिल नहीं पाते। तो इस टाइप की घटनाएं बहुत होती हैं। तो हम चाहेंगे इसके ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाए और ऐसी घटनाओं को कंट्रोल किया जाए। ये स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जी, एक सवाल और जोड़ देता हूं, उसके बाद में और जो मेहमान है हमारे साथ उनके पास जाता हूं। नवीन जी, कई लोगों के जहन में ये सवाल आता है, क्योंकि देखिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, लेकिन जब ये 100 घंटे से ज्यादा का ऑपरेशन हो जाए, उन सभी लोगों को सलाम जो इस ऑपरेशन में जुटे हुए थे। कल हमने वो तस्वीरें भी देखी, भावुक थे तमाम लोग और उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, इतना बच्चे के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन फिर भी लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम कहाँ लैग कर जाते हैं? क्या इस तरह के ऑपरेशंस तेजी से नहीं किए जा सकते हैं? क्योंकि राहुल की किस्मत अच्छी थी, वो बच गया, स्पेशल चाइल्ड भी था और तमाम परिस्थितियां थी, सांप भी था, मेंढक भी था, फिर भी वो सुरक्षित बाहर आया।
लेकिन सभी बच्चे इतने कह सकते हैं लकी नहीं होते हैं, कईयों की जान चली जाती है। तो क्या इस तरह के ऑपरेशंस में तेजी लाने के लिए कुछ किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली क्या था, ये 2 दिन पहले निकल जाता, लेकिन वहां बीच में बोल्डर्स आ गए, बड़े वाले पत्थर आ गए, हार्ड रॉक्स आ गई, जिनको काटना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर ये नहीं कट पाते तो और मुश्किल होती, फिर 1-2 दिन और लग जाता। तो ये तो एक स्पेशल केस है, ये हमारे लिए एनडीआरएफ के लिए एक ये सबक हुआ है, एक ये नया केस हुआ है, और ये मैं तो कहूँगा एक नया चैलेंज था जो देखने में आया कि भाई इस टाइप की एक्टिविटी भी मिल जाती हैं। तो यही है कि इसके अंदर काम किया है, सबने काम किया है, स्टेट गवर्नमेंट का रात दिन एडमिनिस्ट्रेशन लगा रहा, सीएम साहब लगातार इसको मॉनिटर करते रहे। इसके अलावा एनडीआरएफ ने पूरी जी जान लगा दिया, एक रात दिन कुछ नहीं देखा, लगे रहे और जान पे खेल के अंदर गए, क्योंकि ये हार्ड रॉक्स थी। और इसमें एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी कि अगर जैसे ही खींच के निकाला था, अगर वो पत्थर से टकरा जाता सिर, तो सारी मेहनत बेकार हो जाती। बड़ा केयरफुली उसको बाहर निकाला गया और केयरफुली जो है इस केस को हैंडल किया। ये हमारी एक हिस्ट्री हो गई, ये एक वर्ल्ड की हिस्ट्री हो गई, और हमारे एनडीआरएफ के अंदर इसको लिखा जाएगा। कोई भी अगर कहीं ऐसा वो होता है तो ये हमारे लिए एक सबक है, एक हिस्ट्री है, एक चैलेंज है। जी अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी देखिए, सरकार इस वक्त छत्तीसगढ़ में आपकी, हालांकि समस्या तो पूरे देश भर की है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बोरवेल को लेकर जो नियम कायदे हैं उनका पालन नहीं होता है? कुछ लोग जिस तरीके से खुले छोड़ देते हैं इन बोरवेल को, इसको लेकर अब जिम्मेदारी तय करनी होगी। सामाजिक जिम्मेदारी तो यह है ही कि लोग जागरूक रहें, लेकिन जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं उन पर अब कार्रवाई करने का समय है क्या? सख्ती बरतने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। देखिए, जिस तरह से ये बोरवेल खुला था, ऐसे पूरे हिंदुस्तान में जैसा कि आपने कहा समस्या है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना इस बच्चे को बचाने के लिए संवेदनशीलता बरती है, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे लोकल पुलिस हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबको जितनी संवेदनशीलता से काम करने का निर्देश दिया है, उतने ही संवेदनशीलता से उन्होंने कहा है कि पूरे स्टेट में ऐसे होल खोजे जाएं, और अगर किसी ने इस तरह के होल छोड़ दिए हैं तो खुद उसको व्यवस्थित करा लें। यदि प्रशासनिक टीम ऐसे होल पा जाती है किसी की जमीन पर, किसी के स्वामित्व पर, जांच के बाद उन पर एफआईआर होगी, उन पर कार्रवाई होगी, संबंधित जवाबदेह अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब उस बच्चे से मिलने आज अपोलो गए थे शाम को, बिलासपुर अपोलो, उसके बाद वो कांग्रेस के चिंतन शिविर में शामिल हुए, वहां हम सबकी मुलाकात उनसे हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि उस बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, उस बच्चे की शिक्षा के लिए, उसको स्पेशल चाइल्ड है, उसको बोलने और सुनने में भी थोड़ी दिक्कत है, उसका भी इलाज पूरा शासन वहन करेगी, और उस बच्चे का भविष्य भी अब शासन निर्धारित करेगी कि वो मतलब कहीं ना कहीं शासन उसमें मदद करेगी कि उस बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाए। रही बात, देखिए, इस तरह की फिर किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त मंत्री संवेदनशील हैं, और माननीय मुख्य सचिव जी से भी उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक स्तर पर इसका रास्ता खोजा जाए, और कैसे जिम्मेदार लोगों पर किन किन धाराओं के तहत कैसी विधि की परिस्थितियां हैं जिसके तहत उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में, प्रदेश में, सभी शहरों में एक मैसेज जाए कि इस तरह के होल छोड़ने से किसी बच्चे की जिंदगी बस खतरे में नहीं आएगी, बल्कि वह व्यक्ति भी कहीं ना कहीं दंडित होगा जो इस तरह के होल छोड़ेगा। तो देखिए, सरकार संवेदनशीलता से इस मामले में अब आगे बढ़ रही है, और मेरा यह मानना है कि ईश्वर ने चाहा तो ऐसी घटना की प्रदेश में पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन देखिए, एक बड़ी बात है, जिस तरह से मैं समझता हूं विश्व का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन ये चला छत्तीसगढ़ में, और उस मासूम बच्चे को जिंदा वापस निकाला गया सही सलामत, बहुत सलाम है पूरी टीम को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज सार्वजनिक मंच से पूरी टीम को सलाम किया, चाहे वो एनडीआरएफ की हो, एसडीआरएफ की हो, लोकल टीम जो प्रशासन की लगी रही, पुलिस के जवान लगे रहे, कलेक्टर एसपी लगे रहे, सभी जनप्रतिनिधि लगे रहे, उन सभी को सलाम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इतने धैर्य से बच्चे को सुरक्षित निकाला, और ऊपर वाले को भी उन्होंने धन्यवाद दिया कि एक छत्तीसगढ़ का बच्चा सुरक्षित रखा उन्होंने, भगवान ने आशीर्वाद दिया। जी निशिकांत पांडे जी, ये इशू है पॉलिटिकल पार्टीज के जहन में कि इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, इस पर भी जवाब मांगे जाने चाहिए सरकार से कि क्या कर रहा है प्रशासन, क्योंकि इस पर अक्सर चर्चा तभी होती है जब कोई बच्चा फंस जाता है। त्यागी जी, ये दुर्घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, और इसमें हमारे प्रदेश का जो बालक राहुल था वो सुरक्षित निकल गया। इसके लिए सबसे पहले तो
वहां पे उपस्थित सारी टीम, एनडीआरएफ की टीम हो, स्थानीय प्रशासन हो, जिला पंचायत के लोग हों या कलेक्टर साहब हों, खुद जो 5 दिन तक वहां दिन रात अथक प्रयास किए, जिस कारण से ये परिणाम हमारे सामने आए। अभी बात जो पुनरावृत्ति न होने की है, तो इसके लिए हमको पंचायत लेवल तक, मतलब सरकार के पास पंचायत की मंत्रालय भी है और पूरी टीम है, पंचायत लेवल तक हम 2 दिन के अंदर इसको मूल्यांकन कर सकते हैं कितने बोर खुले हुए हैं और कितने नहीं खुले हुए, और उसको 2 दिन या 3 दिन के अंदर हम बंद भी कर सकते हैं। सिर्फ संवेदना की बात होती है, संवेदना के साथ ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसे हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि इस पे अगर मान लीजिए किसी ने प्राइवेट बोर करके रखा है तो उस पे पेनाल्टी और कुछ चार्ज लगाने की बात कर रहे हैं, वैसे भी आवश्यकता नहीं है। एक बार सख्ती से सारे बोर बंद करा दिए जाए और उसका मूल्यांकन और मॉनिटरिंग प्रॉपर हो। अभी जो संवेदना की बात की है हमारे मित्र कांग्रेस के, मतलब हमारे प्रदेश के राहुल की चिंता मुख्यमंत्री जी दिल्ली में बैठ के वहां के राहुल की चिंता कर रहे थे, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। उनको इस वक्त उनके परिवार से मिलके वहां 5 दिन से जब बच्चा था तो एक दिन भी जाके वहां मिलना चाहिए था, जरूर उनका हिम्मत, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। राजनीति का विषय नहीं है आज राजनीति का विषय नहीं है त्यागी जी। हालांकि मैं ना स्थानीय प्रशासन के फिर वो भी मांग कर सकते हैं कि रमन सिंह भी चले जाते, आपकी टॉप लीडरशिप चली जाती वहां मिलने। इस तरह से आपकी राजनीतिक बयानबाजी इतने बड़े चैनल पर बहुत दुखद है। अनिल जी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। संवेदना की बात आपने की, इस पर मैं ये बात टिप्पणी किया। हालांकि स्थानीय प्रशासन के डीएम का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, एनडीआरएफ की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने 5 दिन में ये सब सफल ऑपरेशन, और आपने सही कहा ये विश्व का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो। अनिल जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से त्यागी जी निवेदन करता हूँ कि ऐसे जन जागरण के साथ भी, इसको जागरूकता के साथ भी हमको प्रयास करना पड़ेगा। न कांग्रेस न भाजपा, सभी कोई मिलके इसके लिए प्रयास करें कि ऐसी दुर्घटना जीवन में कभी ना हो। ठीक के शर्मा जी, कोई सीख यहाँ पर आपकी नजर में जो सबसे बड़ी है हम सब के लिए? जब प्रिंस गिरा था उसके बाद से लगातार देश में ऐसी घटनाएं हो रही है, चाहे मध्य प्रदेश में 3-4 घटनाएं हैं, पंजाब में आप देख लें, यूपी में देख लें, तमिलनाडु में देख लें, हर जगह एनडीआरएफ ने अपनी भूमिका को सफलतापूर्वक निभाने का प्रयास किया है। कई जगह सफलता मिली, कई जगह नहीं मिली। प्रिंस, रोशन, तेज प्रकाश जैसे बच्चों को तो बचा लिया गया, लेकिन कई बच्चे वहां पे नहीं बचे। तो इसमें यह है कि जैसे इस बार तकनीकी रूप में वीएलसी कैमरा की जो बात आई, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। यदि आप खुदाई कर रहे हैं, सुरंग में ओरिजेंटल जा रहे हैं, तो वहां पे जा करके बच्चे को पता लगाना कि कहां पर है और उसके नीचे से जा करके खुदाई करना और उसको पकड़ के लाना कि बिना किसी नुकसान के। नीचे भी बोर है, बच्चा बीच में है, जिस चट्टान में बैठा है उसी चट्टान की खुदाई हो रही थी, जिसके कारण इतना ज्यादा समय लगा, जो बात आ रही है। अब वहां पे बात यह है कि ऐसी तकनीक की आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है कि ऐसे चट्टान जब आए तो हमको किस प्रकार से कार्रवाई करना है। और बच्चा चूंकि मनोवैज्ञानिक रूप से भी आप देख रहे हैं कि उनको देखना पड़ेगा कि जो यदि ये बच्चे 10-11 साल के, बाकी बच्चे अब तक जो गिरे हैं वो छोटे उम्र के थे, 3 साल के, 4 साल, 5 साल के, तो इन बच्चों के भविष्य को लेकर के जो सुरक्षा की बात, पहले ही दिन मुख्यमंत्री का ये बयान है कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से खुले बोर नहीं होना चाहिए। और जो बात सरपंचों के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से देखरेख की बात हो रही, चाहे उद्योगों की बात हो, चाहे खेत में हो, चाहे बाड़ी में हो, इस प्रकार से जो बोर है उसको ढक के रखे, ये जिम्मेदारी आप सभी तक हो। पूरे देश में एक संदेश जा रहा है, लगातार इस प्रकार से देश भर में घटना हो रही। एक बात यह है कि हमको सुरक्षा को लेकर के और ज्यादा सतर्कता है। एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ की भूमिका महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में भी ये ठीक ढंग से काम कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। जिस तरह से नेशनल कहेगा, एक चक्रवात की स्थिति आती है, भूकंप की स्थिति आती है, या कहीं सुनामी आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हमको एनडीआरएफ की टीम को अभी तक सफलता देखे तो एनडीआरएफ का लगभग 75 इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, जिसमें लाखों लोगों का जान बचाया। तो मुझे एक इनकी और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। उत्तराखंड में आप देखते हैं, धार्मिक यात्रा में जाते हैं, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो तत्काल उनको ये सहायता उपलब्ध हो। और इनको मतलब आपात कभी भी आ सकता है, आप नहीं समझ सकते, लेकिन हमारी तैयारी होना चाहिए। होम गार्ड की जगह में हमको सेना के जवानों को एक टीम बना करके इसको पूरी तरह मुस्तैद रखने की आवश्यकता है। तकनीकी रूप
से जब हम आगे जा रहे हैं तो तकनीकी रूप से भी मजबूत करने की आवश्यकता यहाँ पे मजबूत हो रही है, आवश्यकता महसूस हो रही है। जी के शर्मा जी, लेकिन हम सरकार से अक्सर हर चीज को लेकर उम्मीद करने लगते हैं, लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी कहाँ निभाते हैं सर? ये जो हादसे होते हैं इसमें गलती तो पूरी तरीके से आम लोगों की रहती है जो इस तरीके से बोर को खुला छोड़ते हैं, तो क्या लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से भी भाग रहे हैं? देखिए, इसमें जागरूकता की कमी है। आप देख रहे हैं 10-11 साल का बच्चा है, गांव में रहता है, उसको पढ़ाई लिखाई अब तक नहीं हुई है, वो ना बोल पा रहा है ना सुन पा रहा है। बाड़ी में जो है वो एक सामान्य परिवार का है, वो बोर जो है सफल नहीं रहा, विफल रहा है, जिसको इन्होंने ढकने के जगह में दूसरा बोर करने के ये इनके प्रयास चल रहा था। वहां कहा गया कि बोर विफल है, यहाँ पे पानी नहीं आ सकता, तो भूजल स्तर निश्चित रूप से नीचे जा रहा है, ये भी एक समस्या है। दूसरे साथ ही लोगों को लेकर के अब इतनी घटनाएं लगातार देश में हो चुकी है। 2006 प्रिंस को हमने बचाया था, उसके बाद से घटनाएं हो रही, कई बच्चे नहीं बचे। तो मुझे लगता है कि इस तरह बोर को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे उद्योगों की बात हो, चाहे बाड़ी की हो, चाहे खेत की हो। पूरी तरह एक मैं कहता हूं कि एक छोटे किसान से लेकर के उद्योगपति तक सभी को इसमें जागरूक, मीडिया ने जिस तरह से लगातार 5 दिन तक इसका कवरेज किया है, तो मुझे लगता है कि लोगों तक एक बेहतर संदेश गया इसके माध्यम से। और शासन प्रशासन पर एक दबाव रहा कि मीडिया जितनी सक्रियता दिखाई, 24 घंटे वहां पे रिपोर्टिंग हो रही थी, जिसके चलते हुए प्रशासन और जो वह टीम लगी थे उनका मनोबल बढ़ता रहा और एक बेहतर रिजल्ट सामने आया है। जी नवीन जी, देखिए बात यही हो रही है कि क्या हमें कुछ चीजें अपग्रेड करने की जरूरत है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में? क्या अलग से कोई टुकड़ी बनाने के लिए अब जरूरत है ताकि इस तरह के ऑपरेशंस में क्विक एक्शन हो सके? देखिए, ऐसा है जैसा कि अभी आपके वरिष्ठ पत्रकार साहब ने भी बताया है, और हम तो इस बात को लगातार उठाते ही आ रहे हैं। और आपके जो एनडीए में एक्ट है 2005, पॉलिसी है 2009, सेक्शन 10 में क्लियर बोला गया है कि लोगों को हर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सब जगह डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कंपलसरी है। एनडीए में एक्ट में दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स एनडीआरएफ, एसडीआरएफ बनाएगी। एनडीआरएफ तो सेंटर की एक फोर्स है जो इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब स्टेट गवर्नमेंट हैंडल ना कर पाए तो एनडीआरएफ आती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, मैंडेट है, ये आपका जो आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है उसके तहत है। बहुत सीरियस एक्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ, चैनल से बता रहा हूँ। अगर कोई मुख्यमंत्री जी या कोई अथॉरिटी देख रहे हो तो सतर्क हो जाएं। ये बहुत सीरियस इशू है, इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एसडीआरएफ बनानी पड़ेगी। होमगार्ड के लड़कों को रख के नहीं चलेगा, और अगर लिया भी है तो उनको इंटेंसिव ट्रेनिंग देनी है। अगर आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं है तो एनडीआरएफ से बुलाइए, अगर वहां से नहीं है, मिलते हैं तो आजकल ऐसे कई एजेंसीज हैं जो इस टाइप की जो ट्रेनिंग्स दे रही हैं। जो जैसे अब ये कंप्यूटर का आपका आया है रोबोट, ऐसे अभी बहुत से नए इंस्ट्रूमेंट आ गए, इतनी जरूरत भी नहीं थी। अगर बैलून सिस्टम वाला जो होता है अगर वो डाल दिया जाता और वहां से हवा का प्रेशर बनाया जाता तो ये बच्चा ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता और आराम से इसको निकाला जा सकता था। अब बहुत इसमें रिसर्च हुई है, लेकिन आपका स्टेट गवर्नमेंट की जो एसडीआरएफ है वो उसको इतनी नॉलेज नहीं है। तो कम से कम ट्रेनिंग चलते रहना चाहिए भाई, कंटिन्यूस। क्यों नहीं आप लोग करवा रहे हैं? और अगर ये प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं तो मैं उनसे इल्तिजा करूंगा कि कैसे भी करके लगातार उनकी ट्रेनिंग चलाइए, क्योंकि हादसा कभी भी हो जाता है। और देखिए, अब ये पहली बार हमारे सामने 2005 से मैं हैंडल कर रहा हूँ एनडीआरएफ, ये पहली बार हमने देखा जीवन में कि ऐसा टिपिकल कंडीशन भी हो जाती है। बताइए बच्चा जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कितने नीचे हाइट पे आ गया और नीचे चट्टाने आ गई, और वो चट्टाने भी टिपिकल, क्योंकि जब हम सुरंग कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल तो वहाँ पर मिट्टी और मिट्टी का पत्थर, अब वहाँ से कैसे निकालेंगे, हाथ से या खुरपी से? अब उस पर स्पेशल मशीन चाहिए। अब वो स्पेशल ड्रिलर जो है अगर उसको यूज़ करते हैं तो बच्चे को पर वाइब्रेशन हो रहा है, मिट्टी गिर के बच्चा दब सकता था। लेकिन टच वुड इतना बढ़िया काम एनडीआरएफ ने किया है और इस होशियारी से उस बच्चे को निकाला है। और दूसरा सलूट मैं करूंगा जो मेडिकल टीम को, जिसने लगातार उस बच्चे को फीडिंग किया, ऑक्सीजन चलाई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं डबल सलूट करूंगा कि वो लोग रात दिन लगे रहे, जो भी चीज़ चाहिए हर चीज़ मंगा के दी गई, जो भी चीज़ चाहिए खड़े रहे पूरा। और मुख्यमंत्री जी तो 24 घंटे लगातार दिल्ली में भी थे, तब भी वो वहाँ से लगातार वॉच कर रहे थे।
और जैसे ही आए आते ही हॉस्पिटल में देखने गए। क्या बात है, ऐसी इतनी बढ़िया ऐसे मामलों में नवीन जी एक चीज और मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अक्सर पहली कोशिश क्या करते हैं लोग अपने स्तर पर ही कर लेते हैं कि रस्सी डालकर बचाने की कोशिश करने लगे। क्या उपाय सबसे पहले होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले शायद उस बच्चे तक मेडिकल कोई सुविधा पहुंच सके, उसको ऑक्सीजन पहुंच सके, वो इतने गड्ढे में। क्या लोगों में इस चीज की भी जागरूकता बढ़नी चाहिए कि उन्हें सबसे पहले करना क्या है अगर इस तरह की खबर मिले उन्हें? तो मैंने आपको पहले बताया, डिजास्टर पॉलिसी 2009 सेक्शन 10 जरूर पढ़ लीजिए सभी लोग। उसमें क्लियर दिया है सबको ट्रेनिंग करानी है। अभी ऐसी बहुत सी एजेंसी अवेलेबल हैं जिनको बुला के आप ट्रेनिंग दिलवाइए, ग्राम लेवल तक दिलाइए और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में दिलाइए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी अधिकारियों को कंपल्सरी ट्रेनिंग दिलाइए, तो कम से कम ऐसे हादसे, एक हादसा नहीं होता है। ये बोरवेल का तो एक उदाहरण है। आपका जो है ना आग का बड़ा भारी, पूरा गांव को गांव स्वाह होता है। बाढ़ में पूरा गांव का गांव बह जाता है, लोग बिना बात के लिए मर जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं, आपका स्टॉर्म आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, उसमें बड़ा वो होता है, बिजली गिर जाती है, आकाशीय बिजली, लोगों को पता नहीं क्या करना है और उसमें भी मौत मारे जाते हैं। तो ये देखिए, चंद रुपए बचाने के लिए इतनी बड़ी गलती स्टेट गवर्नमेंट ना करे। हर एक के पास फंड है, फंड की कमी है तो आप सेंटर को लिखिए, एनडीए में है, एनडीए में आपको फंड प्रोवाइड कराएगी जो आपकी रिक्वायरमेंट है। किसी को मना नहीं करते। मोदी जी को तो डबल सलूट है कि मोदी जी बहुत ही बढ़िया जो हमारे नेता हैं, जो रात दिन बड़े मतलब इसमें कोई वो ध्यान ही नहीं देते कि किसकी गवर्नमेंट है क्या है। वो हमेशा देश की चिंता करते हैं, नागरिक की चिंता करते हैं। तो आपको फंड की कोई कमी नहीं होगी, आप मांगिए तो सही, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए। गांव तक ट्रेनिंग दीजिए, जितने पंचायत हैं, प्रधान हैं, एसडीएम हैं, पुलिस है, सबको ट्रेनिंग देते रहिए। इसी से काम हो सकता है। आज मैं एनडीआरएफ से हूँ, 2005 में मैंने एनडीआरएफ बनवाई थी। अब तो खैर रिटायर हो गया हूँ, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि हम लोगों ने इतनी मतलब ट्रेनिंग्स दी हैं उड़ीसा में, कोस्टल एरियो में। आज वहाँ जो डेथ रेट है ही नहीं, जितना भी बड़ा तूफान आ जाए तो ट्रेनिंग एक मायने रखती है। हमसे कंसल्टेंसी लीजिए, जो हम आपको नए नए जो इंस्ट्रूमेंट आए हुए एनडीआरएफ आपको बताएगी, आपका कैंप लगाएगी, आपको दिखाएगी। अब ये बैलून सिस्टम जो है विदेशों में है, अभी इंडिया में भी आने वाला है बहुत जल्दी। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को मंगाइए। ठीक। और जो नई चीजें, अब ये नया एक्सपीरियंस हुआ है। हाँ। और ये हमारे लिए एक मील का पत्थर है। अब तेजी के साथ और भी डेवलपमेंट होगा। तो जितने हमारे साथी लोग देख रहे हैं वो भी अपने लेवल पे प्रयास करिए। और जैसा अभी हमारे एक साथी ने कहा, तो वो गांव के अंदर भी हर जगह जितने बोरवेल हैं उनको सबको कैपिंग करा दीजिए। बिल्कुल अनिल जी, देखिए ये बहुत बड़ा इशू रखा है यहाँ पर सामने नवीन जी ने कि एसडीआरएफ को हमें स्ट्रांग करना है, लोगों की ट्रेनिंग करानी है, उनको जागरूक करना है। इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। कुछ नहीं, होम गार्ड वालों को पकड़ के कुछ नहीं होता। हाँ भाई चल तू हो गया इसके। देखिए मैं नवीन जी की बहुत सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन कुछ बहुत सारी बातों से सहमत भी हूँ। नवीन जी ने कहा कि केंद्र की सरकार बहुत जल्दी पैसा देती है, डबल सैल्यूट कर दिया उन्होंने मोदी जी को। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ का जीएसटी का 20-30 हजार करोड़ रुपए बकाया है और यहाँ की रॉयल्टी का 10-20 हजार करोड़ बकाया है। 40-50 हजार करोड़ छत्तीसगढ़ के पैसे, जो छत्तीसगढ़ के हक के पैसे हैं, वो तो केंद्र सरकार देने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार बारदाना देने को तो तैयार नहीं है छत्तीसगढ़ को। देखिए छत्तीसगढ़ की सरकार, मैं निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार अपने दम पर इस कार्यक्रम को आगे चलाएगी और पूरी व्यवस्था करेगी कि एसडीआरएफ कैसे स्ट्रांग हो। ऐसा मत बोलिए, पैसे की जहाँ तक सवाल है, प्रॉपर तरीके से अगर आप नोटिंग बनाएंगे, आपके चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं जाते हैं? आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है आपके यहाँ, तो वहाँ का जो हेड है वो डिप्टी सीएम होता है। हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी, हमारे मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर सब आ चुके हैं। नवीन जी मैं आपको बता दूं, सारे लोग चिट्ठी लिख चुके, सारा डेलीगेशन जा चुका, लेकिन केंद्र सरकार के कानों में देखिए पूरे हिंदुस्तान में आज इस संघीय व्यवस्था में राज्य और केंद्र के जो संबंध है जब जाहिर है, चाहे वो संस्थाओं का इस्तेमाल हो, सीबीआई, ईडी, चाहे बाकी जो संस्थाएं हैं उनके इस्तेमाल का मामला, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय के जजों को सड़कों पर बैठना पड़ता है। देखिए हम राजनीतिक इशू नहीं बनाना चाह रहा हूँ, मैं उस विषय में ज्यादा गहराई से नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको एक बात बताया आपने, चूंकि छेड़ा था जी।
देखिए वो जिस तरफ इंगित करना चाह रहे हैं सर उस पे अगर फोकस आपकी बात सुन ली है, ये एक सीरियस मैं भी उसी सीरियस इशू पे जवाब दे रहा हूँ नवीन जी। आप इस प्रॉब्लम से अगर राज्य सरकार की संवेदनशीलता कहीं कम रही हो, राज्य सरकार के कर्मचारियों की कहीं संवेदनशीलता कम रही हो, तो आप उसके लिए तो उन्होंने सैल्यूट कर दिया ना, उन्होंने कहा कि वो लगातार नजर बनाए हुए थे मुख्यमंत्री, उसके लिए उन्होंने बोल दिया सर, लेकिन अब इससे आगे हमें सोचना है। 15 सालों से एसडीआरएफ को हम क्या दे रहे हैं? एसडीआरएफ की ट्रेनिंग किस तरह की है? निश्चित रूप से मैं आपको अगर एसडीआरएफ स्ट्रांग हो तो क्या एनडीआरएफ सेना की जरूरत हमें पड़े? का मामला हो, चाहे एसडीआरएफ को अत्याधुनिक संसाधन देने हो। त्यागी जी उसी विषय पे आ रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट 2018 में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की बनी है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, एसडीआरएफ को अत्याधुनिक संसाधन देने में, उनको अत्यधिक सुविधाएं मुहैया कराने में भूपेश बघेल बाकी सरकारों की अपेक्षा, जो देश की बाकी सरकारें हैं उनसे कहीं आगे, चाहे बचाव का मामला हो, चाहे अग्निशमन यंत्रों का मामला हो, चाहे इस तरह के डिजास्टर, तो एसडीआरएफ को निरंतर स्ट्रांग बनाने का काम किया जा रहा है। देखिए प्रोग्राम मैं लगातार भूपेश बघेल साहब की लगातार मैं तारीफ कर रहा हूँ। और वैसे भी एक बता दूं, ये ट्रेनिंग्स और इक्विपमेंट के मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नवीन जी, मैं तो सिर्फ आपने एक विषय उठाया था, उस मामले में आपको बताया। जी बिल्कुल, आप घबराइए मत, आपकी मदद की जाएगी। और मैं आपको आपके पास बहुत पैसा है, चाहे पंचायतें हो, चाहे पंचायतें हो। नवीन जी मैं थोड़ा सा पैसे से समझ ले रहा हूँ, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना है, मैं सिर्फ आपकी एक बात का जवाब दिया था। चलिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जो नवीन जी ने इंगित की है दिक्कत, उसको अभी हमें उस पर काम करना होगा, एसडीआरएफ को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो कोशिश यही कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।